बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की तारीख़ बहुत कदीम और पुरानी है। यहाँ हज़ारों साल से लोग बसते आए हैं। मुसलमान भी यहाँ सैकड़ों साल से आबाद हैं और दुनिया में जो बहुत सारे ममालिक हैं और कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में हिंदुस्तान की जो खसूसियत है और ख़ूबसूरती है वो यहाँ की डाइवर्सिटी है। मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले और बहुत सारी तहज़ीब और कल्चरों को अपनाने वाले लोग इस मुल्क में एक साथ रहते आए हैं। यहाँ का जो संविधान है वो भी बहुत खूबसूरत है। दुनिया के जो और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ का संविधान बहुत खूबसूरत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों को अपने अपने तहजीब और कल्चर को अपनाने की पूरी इजाज़त है। वो जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकता है। वो बालिग हो गया है तो वो जिसके साथ जिस मज़हब में शादी करना चाहे कर सकता है। ये इस आइन की खूबसूरती है। और यहाँ साल साल से लोग आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहते आए हैं। आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन और ख़रीदो फरोख्त कारोबारी मामलात भी चलते रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क की खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस मुल्क में दिन ब दिन जहर फैलता चला जा रहा है। लोगों के दरमियान नफरतें पनप रही हैं और लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। वो लोग जो आपस में एक ही महल्ले में रहा करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते थे, अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। और इस नफरत के जहर को घोलने में जिस चीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसमें एक चीज़ तो यहाँ की गंदी सियासत है कि जिस सियासत ने लोगों के दरमियान फूट डाली और हुकूमत करने का लोगों को एक मौका हाथ लग गया। बहुत बड़ा किरदार गोदी मीडिया का भी है कि जिसमें रोज आना ऐसी डिबेट्स रखी जाती हैं कि जिसमें मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान इश्यूज को उछाला जाता है और नफरत को परोसा जाता है। हम रोज आना की मीडिया कवरेज को देख लें, वो तमाम की तमाम इसी बात पर आधारित होती है कि कैसे लोगों के माइंड को असल मुद्दों से डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम पर लाया जाए। इसलिए हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाश कर लिया जाता है। ये गोदी मीडिया की रोजाना की कहानी है। और इस मीडिया के जरिए फैलाए हुए और परोसे हुए जहर का असर यह हुआ कि यहाँ इस्लामोफोबिया की एक नई शक्ल इख्तियार कर गई और छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ बैठे। बहुत सारी वीडियोस में हम देखते हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ का संविधान किसी तरीके से इजाजत नहीं देता कि किसी आदमी से जबरदस्ती अपने मजहब का कोई कलमा बुलवाया जाए, उससे कोई श्लोक पढ़वाया जाए। यहाँ का संविधान बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती मुसलमानों के मुंह से इस तरह के नारे लगवाए गए और रोजाना ये सिलसिला जारी है। इस जहर का असर अब एक इलाके तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। हम ताज़ा वाकया अगर देखें तो मणिपुर का देख लें कि मणिपुर में किस कदर खतरनाक सूरत हाल है। वहाँ आपस में लोग किस तरह एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरबा हैं और गुत्थम गुत्था हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मणिपुर फसाद के नतीजे में बेघर हो गए, उनका कारोबार लुट गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, 100 से ज्यादा लोग उसमें मर गए हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है इंसानियत का कि जिन लोगों ने साल साल की मेहनत और तगो के बाद अपना कोई छोटा सा आशियाना बनाया था, वो उसमें रहने के काबिल हुए थे, उस घर को उजाड़ दिया गया। लोगों ने मेहनत कर करके एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने कारोबार शुरू किया था, वो कारोबार मलियामेट कर दिए गए और आपस में नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई कि अब उस नफरत को खत्म करना नामुमकिन नजर आ रहा है। और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो सारी दुनिया देख रही है और गोया मजाक बन रहा है। उसके बाद ताज़ा तरीन वाकया कल 31 जुलाई का वो बंबई जाने वाली ट्रेन का है कि एक पुलिस वाले ने, आरपीएफ के जवान ने यूनिफॉर्म और अपनी वर्दी में चलती ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बयान, और उसने वहां जो तकरीर की वो तकरीर भी सारी नफरत पर आधारित है। उसने जो बातें बोली हैं वो बातें अगर सुनी जाएं तो सारी की सारी बातें नफरत पर मबनी है। उसने कहा कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, इनके आका वहां बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। उस चेतन कुमार नामी आदमी के जहन में ये जहर किसने भर दिया और ये नफरत कैसे उसके जहन दिमाग में बैठ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और ताज़ा तरीन खतरनाक फिरका वाराना फसादात की जो वारदात है वो हरियाणा और मेवात में देखने को मिल रही है कि पिछले 2 दिन से वहां आग और खून का खेल जारी है। कितने ही लोगों के घर उजड़ गए हैं। बतौर खास मुसलमानों के कारोबार को मलियामेट कर दिया गया, उनकी दुकानों को चुन चुन कर आग लगा दी गई, बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई, सरकारी जायदादों को और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कई लोग उसमें मर चुके हैं। ये किसका नुकसान है? ये खुद हमारा अपना नुकसान है, हम हिंदुस्तानियों का नुकसान है, जिसके नतीजे में इंसानियत का खून हो रहा है और आपस के साल साल के ताल्लुकात और मोहब्बत पर मबनी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मेवात के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, लेकिन वहां आज जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है और हिंदुस्तान के इस गदले चेहरे और इस गंदे इमेज को सारी दुनिया में ऐसे नाहंजार और बदमाश लोग पहुंचा रहे हैं और हिंदुस्तान की बदनामी का जरिया बन रहे हैं। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि नफरत और दुश्मनी की आग को मत भड़काओ, दुनिया पहले ही प्यार और मोहब्बत की भूखी हो चुकी है। और नफरत भड़काने वालों को यह खबर होनी चाहिए कि हवा का रुख अगर बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। और राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ भी सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है।
تو اس نفرت سے صرف ایک کمیونٹی کا یعنی مسلمانوں کا ہی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہندوستان کا نقصان ہے اور آپس میں ہم ہندوستانیوں کا نقصان ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم ہندوستانی آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی تہذیب کا احترام کریں اور اپنے اپنے دھرموں و تہذیب اور کلچر پر رہتے ہوئے بھی ہم ایک ساتھ رہ سکیں۔ اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ گودی میڈیا نے ہمارے درمیان جو نفرت بھری ہے اور دن بدن ہم اس نفرت کا جو شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ نفرت کا نتیجہ اور نقصان یہی نہیں رکے گا، بلکہ نہ جانے کتنے گھر اس کی وجہ سے اجڑ جائیں گے اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور ہم سب کو انتی اور شانتی کی فضا اور صورتحال برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔